T20 अंतर्राष्ट्रीय के सबसे विचित्र अंत में से एक में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर पल्लेकेले में 3-0 से व्हाइटवॉश पूरा किया। इससे पहले बारिश के कारण मैच 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा और तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों की मददगार पिच पर उन्हें 9 विकेट पर 137 रन पर रोक दिया। उनके प्रयास को और भी प्रभावशाली बनाने वाली बात यह रही कि मथीशा पथिराना ने पारी में एक भी ओवर नहीं फेंका। तेज गेंदबाज 7वें ओवर में एक गेंद को रोकते समय अपने दाहिने कंधे को चोटिल कर मैदान से बाहर चले गए। वह पारी के अंत में लौटे लेकिन गेंदबाजी नहीं की। भारत ने अपनी एकादश में 4 बदलाव किए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि टीम के सभी खिलाड़ियों को कम से कम एक मैच खेलने का मौका मिले। शुभमन गिल, जो गर्दन में ऐंठन के कारण पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे, ने डेब्यू करने वाले चामिंडू विक्रमसिंघे के खिलाफ सावधानी से शुरुआत की। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल ने तीक्ष्णा का सामना करने की कोशिश की और स्पिनरों को 3 गेंदों पर 2 चौके लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर तीक्ष्णा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया क्योंकि बल्लेबाज स्वीप करने से चूक गया था। अगले ओवर में संजू सैमसन ने विक्रमसिंघे की गेंद को स्वीपर कवर पर फेंका और 2 ही मैचों में अपना दूसरा 0 बनाया। चौथे नंबर पर आए रिंकू सिर्फ 2 गेंद तक टिके रहे और तीक्ष्णा के दूसरे शिकार बने। उन्होंने कवर के ऊपर से अंदर की ओर जाने की कोशिश की लेकिन विकेट की टर्न और धीमी गति ने उन्हें पछाड़ दिया। पथिराना ने मिडन से अपने दाईं ओर दौड़ते हुए एक अच्छा कैच लपका। असिथा फर्नांडो ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में भारत को एक और झटका दिया जब सूर्य कुमार ने फाइन लेग के गले के नीचे सीधे बाहर से स्वीप खेला। 6 ओवर में भारत के 30 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद गिल और शिवम दुबे ने पारी को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन यह जोड़ी केवल 18 गेंद पर रन ही बना सकी क्योंकि रमेश मेंडिस ने दुबे को विकेट के पीछे कैच कराया, जबकि दूसरे प्रयास में कुशल मेंडिस ने कैच लपका। गिल और रियान पराग ने 9वें ओवर में भारत को 50 के पार पहुंचाया। 2 ओवर बाद पराग ने रमेश मेंडिस की गेंद पर चौका लगाकर 33 गेंदों पर बाउंड्री का सूखा खत्म किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने वानिंदु हसरंगा की 3 गेंदों पर 2 छक्के जड़े क्योंकि स्पिनर फुलर साइड पर चूक गए थे। पराग और गिल ने 40 गेंदों पर 54 रन जोड़े, लेकिन हसरंगा ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया। गिल आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। वह मैदान पर उतरे, लेकिन टर्न से चूक गए और स्टंप हो गए। 3 गेंदों बाद पराग ने हाफ ट्रैकर को डीप मिडविकेट के हाथों में मिसहिट कर दिया। 16वें ओवर में 7 विकेट पर 105 रन बनाकर भारत के आउट होने का खतरा था। श्रृंखला का अपना पहला मैच खेल रहे वाशिंगटन ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की। उन्होंने 18 गेंदों पर 25 रन की पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया और रवि बिश्नोई के साथ 8वें विकेट के लिए 24 गेंदों पर 32 रन जोड़े। उनकी साझेदारी की बदौलत भारत ने अंतिम 5 ओवरों में 35 रन बनाए और 9 विकेट पर 137 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। पथिराना की अनुपस्थिति में श्रीलंका के स्पिनरों ने 14 ओवर फेंके और कुल मिलाकर 107 रन देकर 6 विकेट लिए। निसांका और कुशल मेंडिस ने धीमी शुरुआत की और पहले 2 ओवरों में सिर्फ 4 रन बनाए। इसके बाद निसांका ने तीसरे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर 3 चौके लगाकर लय तोड़ी। उन्होंने कुशल मेंडिस के बल्ले के बाहरी किनारे को प्रेरित करते हुए एक मौका बनाया, लेकिन सैमसन स्टंप के पीछे गलत पैर से गेंद को गिरा दिया। इसे और भी अधिक चुभने के लिए कुशल मेंडिस ने अगले ओवर में बिश्नोई को बैक टू बैक चौके लगाए। फिर भी भारत ने श्रीलंका को खेल से भागने नहीं दिया। उन्हें आखिरकार 9वें ओवर में सफलता मिली, जब निसांका ने बिश्नोई को वाइड लॉन्ग पर कैच किया। 10 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 61/1 था। लक्ष्य अभी भी 77 रन दूर था, लेकिन कुशल परेरा ने आक्रामक रुख अपनाया और अगले 5 ओवरों में 5 चौके लगाए। इससे समीकरण 30 गेंदों पर 30 रन पर आ गया।
भारत ने T20 विश्व कप फाइनल में बिल्कुल इसी स्थिति से जीत हासिल की थी, लेकिन मंगलवार की रात वे उस खेल के अपने नायकों जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के बिना थे। बिश्नोई ने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट किया और वाशिंगटन ने लगातार गेंदों पर हसरंगा और चरित असलांका को आउट किया। तब भी श्रीलंका पसंदीदा था, उन्हें 18 गेंदों में केवल 21 रन चाहिए थे। इसके बाद खलील ने 11 गेंदों का एक ओवर फेंका, जिसमें 5 वाइड शामिल थे, जिससे श्रीलंका का पलड़ा और भारी हो गया। लेकिन मेजबान टीम को करारा झटका लगा। मैच के अधिकांश समय तक श्रीलंका ने भारत को तीनों विभागों में पछाड़ दिया, लेकिन अंत में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा। उन्हें अंतिम 2 ओवरों में केवल 9 रन चाहिए थे और 6 विकेट हाथ में थे। रिंकू सिंह, जिन्होंने पहले कभी T20 में गेंदबाजी नहीं की थी, ने 19वां ओवर फेंका, केवल 3 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके अलावा भारत ओवररेट से पीछे था और 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 4 क्षेत्र रक्षक रख सकता था। लेकिन सूर्य कुमार ने खेल को बराबर करने के लिए 2 विकेट लेने के अलावा सिर्फ 5 रन दिए। वाशिंगटन सुंदर ने सुपर ओवर की शुरुआत वाइड से की, लेकिन 1 रन बाद उन्होंने लगातार गेंदों पर कुशल परेरा और पथुम निसांका को बाउंड्री पर कैच करा दिया। भारत को सुपर ओवर में केवल 3 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार ने महेश दीक्षाना की पहली गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की ओर स्वीप किया, जहां असिथा फर्नांडो ने गेंद को अपने हाथों से 4 रन के लिए जाने दिया। भारत ने गेम जीता और जिम्बाब्वे और आज श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार 2 सीरीज जीत के साथ चैंपियन का ताज पहनाया।